नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा के लिए चुनावी शोर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसका पहले नाम था यूपीए। लेकिन इन चुनावों में हमें ये देखना पड़ेगा एज अ वोटर्स कि किसकी पॉलिसी कितनी बेस्ट है और किसकी पॉलिसी आने वाले टाइम पे कितनी बेस्ट हो सकती है। एक तरफ ये कहा जाता है कि यूपी की कुछ पॉलिसी को एनडीए ने एक्सेप्ट किया है, तो वहीं एनडीए के पॉलिटिकल लीडर्स ये कहते हैं कि एनडीए खुद अपना पॉलिसी क्रिएट करती है और ऑडियंस के लिए यानी भारतीय जनता के लिए वो कितना अच्छा और कारगर साबित हो, इसका भी वो एनालाइज करती है। और इसलिए दोनों गठबंधन ने अपने जो चुनावी शोर के लिए अपने कैंडिडेट्स के ऐलान भी कर चुके, जहां एनडीए ने लगभग 200 से अधिक अपने कैंडिडेट्स यहां पे अनाउंस कर चुके, तो वही इंडिया गठबंधन भी तैयारी में है कि अपने कैंडिडेट को जल्द से जल्द वो अनाउंस कर दे। पटना में हुए महारैली में इंडिया गठबंधन ने यह दिखाया कि अभी भी 2024 के चुनावी शोर पे वहां सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है। तो एनडीए की गठबंधन ने भी जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स में जाके वो अपनी चुनावी रैली को शुरू कर चुके हैं और उनका कहना है कि वो इस बार मोदी सरकार को तीसरे टर्म पे वापस लाएंगे और इस बार बहुत अच्छी पॉलिसी और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं बात करूंगा पॉलिसी वर्सेस पॉलिसी। 2004 से लेकर 2014 के यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसी के 5 पॉलिसी यहां बात करेंगे, तो वहीं 2014 से लेकर 2024 के एनडीए की पॉलिसी की बात करेंगे। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपी की गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी यहाँ पर इजेक्ट की थी, लेकिन लास्ट के कुछ टाइम पर करप्शन के दाग ने यूपीए की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। वही 2014 से लेकर 2024 की बात करें तो एनडीए के नेतृत्व में मोदी सरकार है और मोदी सरकार में कोई करप्शन के दाग नहीं है, इनकी भी बहुत सारी पॉलिसी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो पे मुझे ये एनालाइज करना है कि 5 पॉलिसी जब हम यूपीए से लेंगे और 5 पॉलिसी जब एनडीए से लेंगे तो इन पॉलिसी में किसकी पॉलिसी कितनी अच्छी थी। इन चीजों को मेरे साथ दोस्तों आपको भी एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप वोटर्स हैं, मैं भी वोटर्स हूं और हम वोटर्स को ये तय करना है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए, एनडीए गठबंधन की सरकार आनी चाहिए या इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपनी पहली पॉलिसी 2005 में लॉन्च की। इस पॉलिसी को कहा गया आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये पॉलिसी भारतीय इतिहास में अब तक का रामबाण है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आरटीआई के थ्रू हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और 1 महीने के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कहा जाए तो 2005 में उस टाइम पर आरटीआई जब ये पॉलिसी लॉन्च की गई तो ये यूपी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन साबित हुई। फिर 2006 में यूपी गवर्नमेंट ने मनरेगा लॉन्च किया, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत ये डिसाइड किया गया कि गाँव में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और वहां पे 100 दिन के रोजगार में न्यूनतम जो मूल्य होगा, दिहाड़ी होगी, जो मजदूरी होगी, वो लगभग 100 से 150 रुपए मानी गई। 2006 में जब इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया तो उस टाइम ये जिलों की संख्या 200 थी, लेकिन वर्तमान में जो एनडीए की सरकार ने उन्होंने इस योजना को लागू किया और लगभग 600 जिलों तक इसको पहुंचाया गया। मनरेगा गांव के लिए बहुत अच्छी योजना है, जिसके माध्यम से वहां जितने लोग काम करना चाहे लगभग 100 दिन की रोजगार उन्हें मिलती है। 2005 में जैसे सूचना का अधिकार एक पॉलिसी लॉन्च की थी, उसके बाद 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ने शिक्षा का अधिकार एक पॉलिसी लॉन्च की, जो सेकेंड टर्म के लिए यूपीए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन यहाँ पर साबित हुई। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, खासकर भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो पाती है, उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि बहुत अच्छे स्कूल में उनको शिक्षा दिलाई जाए। तो शिक्षा का अधिकार एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें 6 से लेकर 14 तक के बच्चे इसमें अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, यानी वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे और उनकी जो फीस होगी वो भारत सरकार की ओर से पे की जाएगी। फिर 2013 में जब यूपीए का सेकेंड टर्म था, उस टाइम यूपीए पर करप्शन के बहुत सारे दाग लगे थे, तब यूपी गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा योजना एक बिल यहाँ पर लॉन्च किया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये नियम था कि शहर के लगभग 50% और गांव के लगभग 75% लोग यानी वहाँ की आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ते दामों पे अनाज दिए जाएंगे, यानी गेहूं, चावल, मक्का और जितने दाल होते ये सस्ते दामों पर दिए जाएंगे।
ये एक बहुत बड़ी योजना थी। इस योजना के तहत कई लोग जो आज भी, जैसे बहुत लोगों के पास येलो कार्ड है तो बहुत लोगों के पास व्हाइट कार्ड है और कुछ लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, यानी जो सफ़ेद कार्ड है और बीपीएल कार्ड है, ऐसे लोगों को सस्ते दरों पे आज भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उन्हें अनाज प्रदान किया जाता है। फिर उसी वर्ष 2013 में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम यानी डीबीटी योजना लागू किया गया। इस योजना यानी इस पॉलिसी का मेन जो मोटो ये था कि किसी तरह से जितने भी योजना के थ्रू जो पैसे लाभार्थी तक पहुंचाए जाते हैं वो बीच में बिचौलियों के पास ना हो और डायरेक्ट ये पैसे उनके अकाउंट पे जाए। इस स्कीम का मोदी गवर्नमेंट ने भरपूर यूज किया है और फिलहाल अगर हम एक सर्वे और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, लगभग केंद्र के 26 से ज्यादा योजना ऐसी है जिन पर डीबीटी का यूज किया जाता है और वो पैसे सीधे उनके खाते में जाते हैं। तो ये 5 स्कीम जो 5 पॉलिसी है मैंने यूपी गवर्नमेंट की आपको बताई है। अब बात करेंगे यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट की 2014 से 2024 में 5 उनकी पॉलिसी की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पॉलिसी आम जनता यानी आम वोटर्स के लिए कितनी उपयोगी साबित हुई है। 2014 से अब तक एनडीए की सरकार है जिसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने सबसे पहले अपनी पॉलिसी जो यहाँ ओपन की थी 2014 में जनधन योजना। इस योजना का मेन मोटो ये था कि आज भी भारतवर्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक में नहीं जा पाते हैं या बैंक की पहुंच उनसे दूर होती है, उनके पास पैसे नहीं होते जिससे बैंक में अपनी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। सो जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पे लाभार्थी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उन्हें एक भी रुपये उसमें डालने की जरूरत नहीं होगी और लगभग 6 महीने 1 साल बाद वो उस अकाउंट से 10,000 का लोन भी ले सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी स्कीम ऐसे हैं जो डीबीटी का यूज करते हैं और डीबीटी के लिए जनधन योजना एक बहुत बड़ा यहाँ पर कारगर साबित हो रहा है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को यहाँ पे लागू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन का मेन जो मोटो ये है कि भारतवर्ष को क्लीन रखना, साफ रखना। आज भी बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे गंदगी फैली होती है, तो इस मिशन के थ्रू एक हिसाब से जागरूक प्रोग्राम जो यहाँ पे लॉन्च किया गया और लोगों में जागरूकता फैलाना कि आप कहीं भी बैठे वहाँ साफ सफाई रखें और जो भी गंदगी होगी उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में रखना। तो इसके थ्रू भारत के रेलवे स्टेशन हो गए, इसके थ्रू भारत के बहुत सारे रोडवेज हो गए, इसके थ्रू भारत के बड़े बड़े जो सार्वजनिक जगह हो गए, बड़े बड़े पार्क हो गए, इनमें साफ सफाई रखने के लिए इस योजना को बहुत बड़े स्केल पे लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2015 की बात है कि जब भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत अगर किसी परिवार में कन्या का जन्म होता है तो उस कन्या के जन्म के बाद कुछ अवधि के लिए लगभग 10 से 15 साल की अवधि होती है, उसके बाद 6 साल की जो अवधि होती है वो भारत सरकार की होती है। 21 साल तक कुछ पैसा आप जमा कर सकते हैं, उस पैसा को बाद में ब्याज के साथ आपको अच्छी रकम आपको मिलेगी और उस रकम को आप उस कन्या के विवाह में या उसके शिक्षा में आप खर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी थी वो खासकर कन्याओं के लिए थी, बहुत अच्छी पॉलिसी इसको मानी गई है। 2016 की बात है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना पॉलिसी को यहाँ पे एक्टिवेट किया। इस योजना का मेन जो मोटो ये था, आज भी भारतवर्ष की कई महिलाएं ऐसे जिन्हें एलपीजी किट प्रोवाइड नहीं होती है, आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो बाहर चूल्हों में जो अपना खाना पकाती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए जो धुओं से बच सके, जिनकी शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए एलपीजी योजना फ्री ऑफ कॉस्ट में देने की एक पॉलिसी है। और इस पॉलिसी को भारत सरकार ने जब लॉन्च किया तो कई सारे लाभार्थियों ने इसको लिया। लगभग एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अभी उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही है। नरेंद्र मोदी का अगर मैं एक और सबसे बड़ी पॉलिसी की बात करूं तो वो है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना मेडिकल फैसिलिटी में बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि भारत में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, उनको वहाँ प्रॉब्लम होती है, अपनी ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को 1 साल में 5 लाख तक की कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल की गई है और लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा भारतीय आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं और उनको 1 साल में 5 लाख से ज़्यादा का जो कैशलेस फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। सो दोस्तों, मैंने 5 पॉलिसी यूपी की बताई, 5 पॉलिसी एनडीए की बताई और एक हिसाब से यहाँ पे हम कंपैरिजन करें या एनालाइज करें, ये करने की कोशिश की है। अब सवाल आपका है और सवाल मेरा है कि हम किन चीज़ों पे हमें एनालाइज करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए 2024 के आने वाले चुनाव में किसको हमें वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम जस्ट यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं और हम किसी को सपोर्ट की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करते। हमने 5 पॉलिसी बताई और 5 पॉलिसी में एनालाइज करने की एक हिसाब से कोशिश की है। अब दोस्तों, आपका समय है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट्स जरूर दें।